दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चुनाव प्रक्रिया जोरों पर है। अपने अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने अपने जोड़ तोड़ कर रहे हैं। चुनाव दो मुख्य पक्षों के बीच में है। दुनिया की सबसे लंबी चौड़ी भारी भरकम पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके सदस्य संख्या कई करोड़ बताई जाती है और धन का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जितना धन 10 साल में लूट के इकट्ठा किया है उसके कई आंकड़े तो सामने आए हैं। बाकी तो कभी मौका मिला, कोई अच्छी सरकार आई तो ईडी बताएगी कितना धन कहाँ कहाँ से लूटा गया है। मुकाबले में दूसरी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो शायद दुनिया की नहीं तो भारत की तो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। उसका गठबंधन अन्य पार्टियों के साथ मिलके इंडिया अलायंस बना है। वैसे गठबंधन तो एनडीए का भी है, लेकिन उसमें एनडीए में बाकियों का कोई जिक्र नहीं है। असल जो कुछ है वो तो मैं अकेला सब पे भारी पे ही मामला है। वो तो मजबूरी में जब इंडिया अलायंस बना और उसके साथ कुछ दल जुड़े तो इनको भी महसूस हुआ और इनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आई, तो इन्होंने भी दुनिया भर की 20, 30, 40 कितनी पार्टियां इकट्ठी कर ली। चाहे किसी के पल्ले को एमएलए भी ना हो, चाहे किसी का एमपी भी ना हो, वो भी पार्टी में शामिल। इवन दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी शामिल थी। पता नहीं आज वो है कि नहीं है, कुछ इनका कोई अता पता नहीं। और आज जो मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, जो स्थितियां कम से कम मैं फरीदाबाद में देख रहा हूँ, आज मैं उसी का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कड़ा मुकाबला जिस तरह से चल रहा है उसमें भाजपा की स्थिति दिन ब दिन रसातल की ओर बढ़ती जा रही है। और जिस कदर वो मोदी के नाम पर, मोदी की लहर के नाम पे 2 चुनाव श्री कृष्णपाल गुर्जर जी जीत के मौज मार चुके हैं और जो बेइंतहा अपना संपत्ति का साम्राज्य, विशेषकर नहर पार के क्षेत्र में जो उनकी मोनोपोली रही है लूट की, तो उसका कोई मुकाबला नहीं। और अब तीसरी बार भी वो बड़े विश्वास के साथ, बल्कि इतना विश्वास कि उसको अगर घमंड भी कहा जाए तो अतिशोक्ति ना होगी। बिल्कुल ठीक कहा, बढ़ूंगा तो तीसरी बार मैं ही, ये बता रहा हूँ आपको। जैसे पत्थर पर लकीरें लिखा हुआ, तीसरी बार भी मैं ही बनूंगा। मुकाबले में कांग्रेसी उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह डटे हुए हैं। असल में देखा जाए तो ये मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है। जी हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुकाबला भाजपा का जो है वो कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो कहीं है ही नहीं। पिछले कम से कम भी 5, 7, 8 साल से मैं देख रहा हूँ, जिला कमेटी नहीं है, कोई जिला प्रधान नहीं है, कोई खंड प्रधान नहीं है, कोई ब्रांच सेक्रेटरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये लगभग वही स्थिति है जो सन 77 में हुई थी, जब इमरजेंसी के बाद जनता पीड़ित थी और जनता खुद ही खड़ी हो गई। आज वही स्थिति हरियाणा में जनता की बनी हुई है। जनता ने निर्णय कर रखा है कि भाई अगर जिंदा रहना है, लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, तो इन दुष्टों से पिंड छुटाना बहुत ज़रूरी है। इनसे पिंड छुटाने के लिए कांग्रेसी प्रत्याशी को वोट देना एक अनिवार्यता सी नज़र आ रही है। कांग्रेस को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उनकी पार्टी की एफर्ट से, उनकी पार्टी के दबाव से, उनकी पार्टी के प्रयासों से उनको कोई वोट मिलने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई बहुत भले और बहुत बढ़िया से कर्म नहीं कर रखे थे। ये तो इनके दुष्कर्मों का परिणाम है जो लोगों को मजबूरन इधर आना पड़ रहा है। हाँ, इससे अगर कांग्रेस पार्टी कोई सबक सीखना चाहे तो सीख सकती है। मौका अच्छा है कि दुष्कर्मों का जो सत्ता में आने के बाद जो काम करते हैं उसका जो परिणाम होता है, वो जो आज हो रहा है भाजपा का, वो कल आपके साथ भी हो सकता है। आज आपको जनता जो सिर माथे बिठाई हुई है, आपका चुनाव जनता लड़ रही है, आप कहीं नहीं लड़ रहे, आपका कोई संगठन नहीं है। अगर कहीं है तो मुझे नहीं पता कहाँ है वो।
मैंने बहुत खोजबीन करी, मैं कहा भाई कोई बता दो यहाँ का जिला प्रधान कौन है, कोई कस्बे का प्रधान बता दो, कोई मोहल्ले का, मुझे तो कोई मिला नहीं। भाई हो सकता है कोई घर में बना रखे होंगे इनको, मुझे नहीं पता। अगर वास्तव में कोई संगठन होता तो चुनाव आयोग की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इनका पार्टी चीफ, इनके बड़े नेता उसको मिलने के लिए आवेदन करें और वो मिले ना। उसकी हैसियत क्या है? अगर पार्टी में दम होता और पार्टी का संगठन होता तो उसको घेर लेती, बाहर ना निकलने देती, या तो दफ्तर में तो दफ्तर में रहे और दफ्तर से बाहर है तो अंदर ना घुसने पाए। इनकी हिम्मत नहीं हुई इसको कुछ कर लें। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि चलो आप EVM ना हटाओ, कोई बात नहीं, आपने मंजूर कर लिया है, लेकिन वो VVPAT की गिनती में क्या दिक्कत है? आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारे नाक रगड़ रहे हो। आप में दम होता तो आप कहते भी जब तक VVPAT की गिनती नहीं होगी हम चुनाव करने नहीं जा रहे हैं। आप में ताकत नहीं थी क्योंकि आपका संगठन नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के सारे लड़ना चाहते हो, तो ये तो एक जनता की मजबूरी है जो आपको लड़ा रही है। तो वरना आपने जो आपका संगठन का काम है वो ना के बराबर है, जीरो है। हाँ, अगर अब समझ आ जाए, जैसे मुझे लग रहा है कुछ कुछ समझ आने लगी है, वरना अब तक तो मैं देखता रहा था कि आपस में नेता ही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कहीं ये फलाने का ग्रुप है, कहीं ये उसका ग्रुप है, आज उसको टिकट दे दो, उसकी टिकट क्यों काट ली, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। लेकिन आज मैं कुछ अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनकी कुछ खिंचाई खिंचुई करी है, तो इनको कहीं एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है। वो कितनी सफल हो पाएगी वो समय बताएगा, लेकिन आज की परिस्थितियों में इनका जो संगठन है वो कहीं मुझे नज़र आता नहीं है। दूसरी बात, भाजपा का संगठन, ये गौरतलब है, भाजपा का ज़बरदस्त संगठन, राष्ट्रीय स्तर पे क्या आलीशान दफ्तर है, पंचतारा दफ्तर दिल्ली के कनॉट प्लेस के आसपास बना हुआ। जिला फरीदाबाद का दफ्तर 4 मंजिला या 5 मंजिला, मैंने खैर देखा नहीं कभी, तो वो भी आलीशान अभी पिछले 2 साल में बना के खड़ा कर दिया। लूट का पैसा दुनिया भर का, 200 करोड़ का घोटाला कहीं हो रहा है, 100 का कहीं हो रहा है, तो दफ्तर तो बने ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हर जगह वार्ड में इनका ये नेता है, वहाँ पन्ना प्रमुख फलाना नेता है, जिले का वो नेता वो है, दुनिया भर के नेता इकट्ठे कर रखे हैं। हर पन्ना 20-30 उनका वोटरों का एक एक पन्ना होता है, उसका एक एक पन्ना प्रमुख बना हुआ है। हर जगह इनके एजेंट और उसके जो बूथ के मैनेजमेंट वाले बैठे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य अब उनका ये आ गया है कि जिनके दम पर भाजपा चलना चाह रही थी और जिनके बैठी थी, आज वही भाग गई। पिछले दिनों हमने 1-2 पन्ना प्रमुखों के बाकायदा नाम लेके खबरें छापी हैं कि जिन्होंने कहा ये पन्ना प्रमुख हमने पन्ना फाड़ के फेंक दिया। और अब इतने कितने ही आ गए जो बेचारे कहते हैं भाई बहुत कर लिया, अब हमारे से ना होगी। मलाई खाने को तो वो और डंडे खाने को हम ना कर रहे हैं ये काम। तो जो जिस तरह से इनका वर्किंग रहा है, जो कार्यशैली रही है, उससे इनका संगठन भी चरमरा गया। जो इन्होंने अपने सदस्यों की संख्या कैसे होती थी, मिस कॉल दे दो आप सदस्य बन गए, तो मिस कॉल के सदस्य तो मिस ही हो जाते हैं। फिर अब वो मिस हो गए हैं। अब इनका संगठन अब बाकी कुछ बचा नहीं है। वो पन्ने पुन्ने प्रमुख सब दौड़ भाग गए हैं, अब कहीं बचे नहीं हैं। एक और मज़ेदार बात, शायद बहुत से लोगों को ज्ञान होगा उसका, भाजपा के ज़िले में जो नेता हैं, विधायक हैं, पहले तो विधायकों को ले लीजिए आप। अब तिगांव के जो विधायक हैं राजेश नागर, अब उससे कृष्णपाल जी क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी मदद करेंगे? मजबूरी है, डिसिप्लिन है, अनुशासन के वक्त वो खुले तो नहीं आ सकते, लेकिन पता कृष्णपाल को भी है, पता पब्लिक को भी है कि उनका क्या रहेगा। जिस नैनपाल रावत की टिकट कटवाने में कृष्णपाल ने कसर नहीं छोड़ी, उससे कृष्णपाल जी क्या उम्मीद करते हैं कि उनका समर्थन करेंगे? वो तो मेंबर भी नहीं है, उन पे तो अनुशासन भी लागू नहीं हो सकता। तो वो कितनी की इनकी सदस्यता बनाने के लिए इनके लिए करेंगे वो समय बताएगा। बेशक वो खट्टर के पैरोकारी में रहे हैं, उनके अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कृष्णपाल के लिए तो मुझे लगता नहीं कोई कुछ करेंगे। दूसरी ओर आपके जो बल्लभगढ़ के हैं मूलचंद शर्मा जी, उनके साथ इनका क्या व्यवहार था वो भी कुछ छुपा नहीं। मसला ये रहा कि भाई मैं अकेला ही रहूँगा,
फरीदाबाद का मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, मेरे कहने पे ही तो कोई थानेदार लगेगा, मेरे कहने पे कोई डीसी लगेगा, हर चीज़ जो मेरा हुक्म होगा वो चलेगा, बाकी जितने एमएलए हैं उनकी कोई औकात नहीं। नरेंद्र गुप्ता जी बेशक उनका कुछ ज़्यादा सा रोल मुझे कहीं नज़र नहीं आता था, लेकिन अंदर की बातें जो लोग बताते हैं बोले वो भी इनसे कभी खुश नहीं रहे, क्योंकि वो अपेक्षाकृत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सत्ता का दुरुपयोग करते थे और उसका दुरुपयोग के द्वारा जो लोग लूट करते थे उसमें उनका नाम कुछ बड़ा दबा छुपा सा ही रहा है। जिस तरह से कृष्णपाल का खुला खाता चल रहा था वो उस तरह उनका नहीं रहा, और वो इसकी लूट से चिढ़ते भी रहे हैं। पीछे जैसे ये स्टेडियम हमारा जो इतना आलीशान इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम था फरीदाबाद का, जिसमें कम से कम भी दर्जन भर विदेशी क्रिकेट मैच हो चुके थे, वो उखाड़ के फेंक दिया। 200 करोड़ रुपए अलग से खा गए वो चोर जो आए थे गुजरात से, रणजीत बिल्डकॉन कंपनी करके, और सारा स्टेडियम उखाड़ के चले गए। इसको लेके मुझे बखूबी याद है एक कमेटी बनी थी जिसमें नरेंद्र गुप्ता, जिसके शायद चेयरमैन थे या सदस्य थे मुझे याद नहीं, उन्होंने बड़ा ठोक कर बड़ा खींच के अपना बयान दिया था, लेकिन उसका होना जाना कुछ नहीं था। उन बातों को भी शायद साल 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, लेकिन वही है मामला, जहाँ का था वहीं पतनाला वहीं गिर रहा है। तो हर काम में मतलब कोई भी तो इनका मुझे नहीं लग रहा सगा होगा जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अब वो जो पलवल का एक्स एमएलए इनका बिरादरी भाई, उसको जिस तरह से बेइज्जत किया, पीछे से अपना जो जिला का प्रधान है, अपना क्या नाम है, वोहरा, राजकुमार वोहरा शायद नाम, स्टेज पे जिस तरह से उसका हाथ झटक दिया, जिस तरह मोदी किसी को अपने फ्रेम में नहीं आने देता, उस तरह से वही रवैया कृष्णपाल का भी रहता रहा है कि और कोई कैसे आ जाए आगे, हम जब खड़े हैं तो वही आएगा जिसे हम चाहेंगे। तो इस तरह के जो कर्तव्य करेगा तो फिर जनता तो फिर उसका ऐसा ही स्वागत करेगी ना। तो ये जो सारे कुकर्म हैं, ये जो इन्होंने उल्टे पुल्टे काम किए हैं, एक तरफ से खुली लूट और दूसरा लूट की भी मोनोपोली। भाई वो भी राजनीति कर रहे हैं बेचारे, उनका भी कुछ चुग्गा पानी का हक बनता होगा, बाकियों का भी, औरों का तो चुग्गा पानी ना बनने दे। अब तिगाँव से भी मैं ही लड़ा था, तो आगे तिगाँव की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे बेटे का नाम रहनी चाहिए, और कोई आए तो कैसे आ जाए। अब राजेश नागर बेचारा ना बोल सके, वो उसकी मजबूरी है, लेकिन दिल से तो कभी नहीं चाहेगा कि वो कृष्णपाल आए। हाँ, इसमें कुछ हो सकता है इधर उधर के लोग थोड़ा बहुत डरते छुपते उसकी मदद कर दें कृष्णपाल की, वरना कोई हालात नहीं है। तो एक ले दे के सीमा तिरखा बचती है, जिसकी अपनी नैया डूबी पड़ी है। वो जैसे तैसे जो पिछला विधायक का चुनाव थी जैसे जीती थी, वो हम सबको पता है, तो उनकी बेचारी की कोई ज़्यादा सी से मुझे दिखती नहीं है। तो इन हालात में जो इनका अपना संगठन था वो खुद डूबा पड़ा है। तो जिस संगठन के बूते पार्टी चलती थी वो संगठन ही नहीं है। तो खाली कृष्णपाल का जो ऐलान है कि मोदी के नाम पे मैं जीत लूँगा, तो अब मोदी का नाम तो खुद मोदी को नज़र नहीं आ रहा। अब मोदी जी ने तो अपनी फ़ोटो भी हटवानी शुरू कर दी जगह जगह से। जिस क्या नाम, वो कोरोना वैक्सीन पे हर कोई फ़ोटो, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा तो मोदी की फ़ोटो। अब फ़ोटो क्यों हटा दी? तो पता लग गया, कंपनी ने कह दिया कि हमारे टीके वाले लोग मर सकते हैं, और मर जाएंगे तो मेरा फ़ोटो हटाओ वहाँ से, 1 मिनट में भाग खड़े हुए। तो इस तरह की जहाँ पॉलिसी चल रही हो, मोदी खुद परेशान है, खुद भागा फिर रहा है, तो वो कृष्णपाल को क्या लेके देगा। अब कल परसों एक और खुलासा कर दिया। अब मोदी जी फरमाते हैं कि कांग्रेस ने गाड़ी काटने क्यों बंद कर दी अंबानी और अडानी को। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया।
मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा से घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। पिछले 2-4-5 दिन से बल्द रोज काटते थे, गाड़ी काटने बंद कर दी। कितने टेम्पू भर भर के, कितने बोरे भर भर के नोट इनके घर चले गए। अरे इनके घर चले गए या ना चले गए, पर तुम क्या कर रहे हो? वो पालतू पिल्ले तो तुम्हारे ही हैं, उनसे पूछ लो ना कितने पैसे गए हैं। और पैसे गए हैं बोरे भर भर के, तो तेरी ईडी क्या कर रही है? बरामदगी क्यों नहीं कर लेता? मतलब वाहियात नॉनसेंस कोई बात करनी हो, ये बताना हो कि दुनिया में कोई आदमी, कोई प्रधानमंत्री कितना बड़ा मूर्ख हो सकता है, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। अब जनता में क्या इंप्रेशन जाएगा, क्या समझदारी बनेगी, ये मुझे समझ नहीं आती। लबोलबाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो बहुत भले हैं और बहुत बढ़िया हैं, इसलिए वो अपने दम पे सत्ता में आ रहे हैं, आने जा रहे हैं। इस वह में नहीं रहना चाहिए। इनके दुष्कर्मों से वो जीतने की स्थिति में जा रहे हैं। इसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट मजबूरी में उनको हटाना, इसलिए आपको ला रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो 30-31 सीटें कांग्रेस को मिली थी, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी। उस वक्त भी कांग्रेस का कोई प्रदर्शन नहीं था। कांग्रेस को कतई उम्मीद नहीं थी कि हम 30-31 सीटें ले जाएंगे। वो तो इनसे दुखी थे, खट्टर की सरकार से दुखी थे, इसलिए सीटें मिल गई थी। अब वही स्थिति आज फिर से कम फरीदाबाद में तो मैं देख ही रहा हूँ, बाकी पूरे हरियाणा में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी भाजपा की मुझे कहीं नज़र आती नहीं है। हाँ, कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा मौका है, इससे सबक सीखें कि जन विरोधी काम करने के क्या परिणाम होते हैं, और संगठन अगर बना हुआ हो तो कितना फ़ायदा होता है, और बने हुए संगठन का दुरुपयोग किया जाए तो कितने नुकसान होते हैं। इसको समझते हुए अगर आगे की रणनीति बनाएंगे तो एक पार्टी के लिए लंबे समय के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। धन्यवाद साथी।